आप सभी स्टूडेंट्स का इस अकाउंट वाला चैनल पर वेलकम है। बच्चों, आज मैं बात करने जा रहा हूं, देखो जो चैप्टर मेरा चल रहा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसका लेक्चर 2, आज मैं लेक्चर 2 पर क्लास ले रहा हूं। देखो आज मैं 3 नए टॉपिक पर बात करूंगा। 3 नए टॉपिक का ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। देखो क्या 3 टॉपिक है। मैं लेक्चर नंबर 1 में क्या सिखाया था आप सभी को? लेक्चर नंबर 1 में मैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, लॉस, रिजर्व एंड फंड का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, इस पर मैं डीप डिस्कशन किया था। और मुझे आशा है कि आपको, उम्मीद है, विश्वास है कि आपको वो वीडियो समझ में आई होगी, उससे बहुत सारे आप फायदे उठा रहे होंगे। आज देखो मैं बात करने जा रहा हूं, आज जो मैं बात करूंगा वो टॉपिक मेरा होगा, देखो गुडविल। गुडविल, इसके बाद मैं बात करूंगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एंड मैं बात करूंगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड पर। देखो इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, समझने की प्रयास करो। ये मान लो बैलेंस शीट है, लेफ्ट साइड अपना देखो लायबिलिटी साइड हो गया, रुपीज है, एसेट्स है, रुपीज है। देखो मान लो यहां पर कैपिटल दिया हुआ है एक्स एंड वाई, या एक्स वाई मान लो है जेड है, 3:2:1 ये है। यहां पर आपका दिया हुआ है, देखो वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसी को मैं शॉर्ट में यहां पर WCR की बात कर रहा हूं। देखो और यहीं पर आपका दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड, दैट इज IFF, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड, ये दिया हुआ है। और मान लो इधर में दिया हुआ है आपका इन्वेस्टमेंट, ये दिया हुआ देखो इन्वेस्टमेंट। अब यहां पर वर्कमैन कंपनसेशन मान लो आपका दिया हुआ है 12,000 रुपीज, ये दिया हुआ है 12,000 रुपीज। और ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है मान लो 25,000 रुपीज, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। अब इन्वेस्टमेंट आपका यहां पर दिया हुआ है मान लो 1,60,000 रुपीज, ये दिया हुआ है 1,60,000। रेशियो को मैं 2:1 कर दे रहा हूं, चलो 2:2:1 है। देखो अब यहां पर देखो ये इंफॉर्मेशन आपके बैलेंस शीट में दिए हुए हैं, ये प्रॉब्लम में आपका दिया हुआ है। कैपिटल का अमाउंट अभी हम नहीं लिखा हूं इस पर, लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है आपका 12,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया हुआ है आपका 25,000, इधर इन्वेस्टमेंट दिया हुआ। देखो अगर मान लो यहां पर गुडविल की भी अमाउंट दिया रहता, गुडविल, ठीक है ना। अब ये गुडविल का अमाउंट मान लो दिया हुआ है 15,000 रुपीज, ये दिया हुआ है, ठीक है। देखो गुडविल की थ्योरी मैं पहले समझा रहा हूं, उसके बाद फिर एग्जांपल्स इसमें बढ़ाऊंगा मैं, और एग्जांपल्स कैसे कैसे बढ़ेंगे। देखो गुडविल
कि जो ट्रीटमेंट इस चैप्टर में किया जाएगा गुडविल, इफ गुडविल ऑलरेडी गिवन इन बैलेंस शीट, अगर बैलेंस शीट में ये पहले से गुडविल दिया गया हो। अब बैलेंस शीट में जो गुडविल दिया रहता है बेटे, वो परचेज गुडविल होता है। देखो, वैल्यूड गुडविल नहीं। आपको गुडविल चैप्टर में वैल्यूएशन कैसे निकाला जाएगा गुडविल का, ये मैं सिखा चुका हूं। तो एक साइड देखो आपका होगा ये वैल्यूड गुडविल, वैल्यूड गुडविल, एक साइड आपका वैल्यूड गुडविल होने वाला है। अब वैल्यूड गुडविल प्रॉब्लम में दिया रहेगा, उसका ट्रीटमेंट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को ये समझना है, ये जानना है। देखो ठीक है, चलो इस रेशियो को हम लोग 3:1 ही रहने देते हैं। और फ्यूचर रेशियो में यहां पर फ्यूचर रेशियो, जो रेशियो हम लोग चेंज करेंगे, ये फ्यूचर रेशियो को हम लोग मान लो यहां पर इक्वल कर दे रहे हैं, इक्वल रहेगा। फ्यूचर में जो रेशियो हम लोग का होगा, रेशियो चेंज चूंकि करना है तो रेशियो चेंज करके हम लोग इक्वल कर देंगे, दैट इज 1:1:1। ये हम लोग रेशियो कर रहे हैं। देखो ठीक है ना। देखो सीधा सीधा बात है, अगर बैलेंस शीट में आपका गुडविल दिया हुआ है तो इसको हर हाल में क्लोज कर देना चाहिए। देखो, क्लोज टू ट्रांसफर, क्लोज टू ट्रांसफर इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड P&L रेशियो। क्लोज करने की बात जो होगा वो ओल्ड P&L रेशियो पर। देखो, तो अगर पहले से कोई गुडविल यहां दिया हुआ है बैलेंस शीट में, पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसका थ्योरी सिर्फ यही कहता है कि आप उसको क्लोज कर दो पुराने रेशियो में। अब क्लोज करने के लिए बेटे मैं बोला था कि ऑल एसेट जो होता है वो प्लस होता है, दैट इज डेबिट होता है, ऑल लायबिलिटीज माइनस होता है, दैट इज क्रेडिट होता है। बंद करने के लिए आपको साइन को चेंज करने के लिए मैं बोला था, साइन को बदल देना। तो जब ये गुडविल प्लस में है, इसको हम लोग माइनस करेंगे, यानी क्रेडिट में ले जाएंगे। तो डेबिट किसको करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल को। मैं बोला हूं कि एक साइड कैपिटल रहेगा, ठीक है। तो जब गुडविल आपका डेबिट से क्रेडिट में जा रहा है, जितना से ये डेबिट है उतने से क्रेडिट कर देंगे, क्लोज हो जाएगा। तो डेबिट किसको करना होगा, पार्टनर्स कैपिटल को। तो देखो हमारा आंसर क्या जाएगा यहां पर, यह आंसर क्या जाएगा, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 यहां पर चला गया गुडविल अकाउंट। इस तरह से आपका गुडविल क्लोज हो जाएगा। देखो इस तरह से गुडविल जो है बंद हो जाएगा। अब 15,000 है, इंटू 3/6 करोगे तो ये 7,500 आएगा। ये सेकेंड वाले में आपका 5,000 आएगा और लास्ट वाले में 2,500 आएगा। देखो इस तरह से 15,000 रुपीज को हम लोग क्लोज कर देंगे। तो एक ट्रीटमेंट आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरह से कि अगर बैलेंस शीट में पहले से गुडविल दिया गया है तो इसको हर हाल में हमको क्लोज कर देना है। देखो बंद करना है, तो हम बंद करने वाली काम समझा दिए कैसे बंद किया जाएगा। अब अगर वैल्यूड गुडविल दिया हुआ है, जैसे इधर मान लो नंबर 1 एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे दिया कि वैल्यूड गुडविल है जी, वैल्यूड गुडविल, ठीक है, ₹1,20,000 ऐसे लिख दिया, मान लो ये वैल्यूड गुडविल है। तो इसके साथ ट्रीटमेंट क्या किया जाएगा, देखो जब भी वैल्यूड गुडविल की बात आएगा आपको कंपनसेट वाली थ्योरी में जाना होगा। कंपनसेट, मैं बोला था कि लूजर इज कंपनसेटेड बाय गेनर, तो फिर आपको उसी थ्योरी में जाना होगा। फर्स्ट साइड देखो हम हटा रहा हूं, इसको मिटा रहे हैं हम लोग, सेकेंड साइड वाले की बात मैं कर रहा हूं। देखो अब आपको कंपनसेट जब करना होगा तो फिर मैं वीडियो नंबर 1 लेक्चर नंबर 1 में जो समझाया था कि 3 स्टेप लिया जाता है कंपनसेट करने के लिए, तो वही 3 स्टेप देखो हम लोग लेंगे यहां पर। अब ये 3 स्टेप में सबसे पहला काम क्या करना था,
सेक्रीफाइस रेशियो निकालना था, सेक्रीफाइस रेशियो। मेरा देखो प्रॉब्लम इधर पड़ा हुआ है, इसका आंसर भी मैं समझाते चल रहा हूं, आंसर क्या होगा। अब सेक्रीफाइस रेशियो में मैं बोला था कि ओल्ड रेशियो माइनस कर देना न्यू रेशियो। अब ओल्ड रेशियो में आपका x है, y है, z है, 3/6, 2/6 एंड 1/6, माइनस यहां पर आ गया 1/3, -1/3 एंड -1/3। तो आपका देखो यहां पर रेशियो क्या आ रहा है, आप एलसीएम इसका लोगे, एलसीएम आपका 6 आ गया, ठीक है। यहां पर आ गया 3 - 2, 1/6, ये प्लस में आ रहा, देखो यहां भी एलसीएम इसका 6 आ गया, यहां पर जाओगे 2 - 2, तो ये 0/6 आ जाएगा, देखो। और यहां आपका आ गया 6, और 6 में आप जाओगे तो यहां पर आ गया देखो 1 - 2, तो ये माइनस में 1/6 आ रहा, देखो। माइनस वाले जो होते हैं वो गेनर होते हैं, मैं समझाया था आप लोगों को, और प्लस वाले जो होते हैं वो लूजर होते हैं, देखो। तो इस प्रॉब्लम में भी देखो पता चल गया कि x जो है ये लूजर है और z जो है ये गेनर है, ये तो कंप्लीट पता चल गया। अब मैं आपको स्टेप 2 में बोला था, देखो ये स्टेप 1 है, मैं आपको स्टेप 2 में क्या बोला था कि कौन कितना से शेयर को लूज किया, कौन कितने से गेन किया, ये अमाउंट को जानना है, ठीक है। अब यहां पर x जो है वो क्या है, लूजर है, देखो। तो हम देखेंगे यहां पर x लूज किया है कितना। अब आपका गुडविल की वैल्यू देखो 1,20,000 रुपीज है, तो 1,20,000 का 1/6, और यहां पर जेड जो है, जेड गेन किया है, ठीक है। ये आपका हो गया 1,20,000 का 1/6, ठीक है ना, 1/6 ये होगा। तो आपका अमाउंट देखो यहां पर आ रहा है 20,000 रुपीज, यहां भी आ गया 20,000 रुपीज। तो ये लूज अमाउंट और गेन अमाउंट अपने को पता चल गया, मैं इस प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं। तो देखो अब मैं जाऊंगा स्टेप 3 में। स्टेप 3 में आपको क्या समझाया गया था, स्टेप 3 में समझाया गया था, मैं स्टेप 3 की बात कर रहा हूं अब, कि आप कंपनसेट एंट्री करो। अब कंपनसेट एंट्री ये करना है। अब ये कंप्लीट आंसर आपका होने जा रहा, देखो 3 स्टेप में आंसर अपना कंप्लीट हो जाता है। पहला स्टेप में आपको रेशियो चेक करना होता है, दूसरा स्टेप में हम लोग लूज और गेन अमाउंट को निकालते हैं, और तीसरा एंट्री में हम लोग यहां पर थर्ड स्टेप में कंपनसेट वाली एंट्री कर देते हैं। अब लूजर इज कंपनसेटेड बाय गेनर, लूजर को गेनर अपने कैपिटल से देगा, गेनर अपना कैपिटल से देगा लूजर को, ठीक है ना, जितना से वो लूज कर रहा है। तो गेनर की कैपिटल को कम कर देना है, देखो। अब यहां गेनर का जो भी कैपिटल रहेगा, जेड यहां पर देखो क्रेडिट में पड़ा हुआ है, तो जेड के कैपिटल को कम करने के लिए जेड का कैपिटल को डेबिट कर देंगे हम लोग। जेड दे रहा है ना जी, तो जेड के कैपिटल को कम कर देंगे हम लोग, तो लिख देंगे यहां पर जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 एक्स को मिल रहा है तो एक्स का कैपिटल बढ़ेगा, तो हम लोग यहां पर एक्स के कैपिटल को और क्रेडिट कर देंगे, 2x कैपिटल अकाउंट। अमाउंट चला गया 20,000 एंड 20,000, ये अमाउंट चला गया, देखो 20,000 एंड 20,000। तो गुडविल का दोनों ट्रीटमेंट में समझा दिया, देखो अगर बैलेंस शीट में गुडविल है तो सीधा उसको राइट ऑफ कर देना है, क्लोज कर देना है, ठीक है ना। जो भी पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके बंद कर दो ओल्ड रेशियो में, कहानी खत्म हो गई वहीं। अगर वैल्यूड गुडविल आपका दिया हुआ है, ठीक है, तो वैल्यूड गुडविल में आपको 3 स्टेप लेना पड़ेगा, यानी कंपनसेट वाली मामला आ जाएगा, कंपनसेट वाली थ्योरी लागू हो जाएगा। तो कंपनसेट करके भी दिखा दिया, देखो आपको। तो गुडविल की यहां पर ट्रीटमेंट मैं समझा दिया, गुडविल का ट्रीटमेंट इस चैप्टर में यही होने वाला है। मैं अगला यहां पर बात कर रहा हूं, देखो WCR का। अब ये WCR होता क्या है और कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा समझो। वर्कमैन कंपनसेशन,
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व WCR, WCR ये देखना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, अब समझो यहां से ठीक से, यहां समझना। देखो इसमें ऑप्शन जो होंगे ये कौन कौन से ऑप्शन होंगे और ये होते क्या हैं, इसमें मैं बात करने जा रहा हूं। देखो देखो जी, अब यहां वर्कमैन कंपनसेशन आपका दिया हुआ है 12,000 रुपीज। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बेटे होता है क्या, ये समझो सारे स्टूडेंट ठीक से ध्यान से समझो, ध्यान दो कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है क्या है। देखो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में या ट्रेडिंग यूनिट ही हो, अक्सर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात होती है इस तरह का, देखना अक्सर ऐसा इवेंट घटना जो होता है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में होता है। देखो कोई भी वर्कर ऑन ड्यूटी अगर एक्सीडेंट कर जाए तो उसका ट्रीटमेंट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आती है। ऑन ड्यूटी कोई वर्कर अगर एक्सीडेंट कर जाए तो उसका ट्रीटमेंट, उसके हॉस्पिटल की खर्च कौन देगा, कंपनी वाले को देना पड़ेगा, फर्म वाले को देना पड़ेगा। यानी पूरे ईयर में कुछ ना कुछ इस तरह की संभावना बना रहता है कि कोई वर्कर ऑन ड्यूटी शायद एक्सीडेंट कर जाए, और जब वो एक्सीडेंट करेगा तो कंपनी में या फर्म में क्लेम मांगने आएगा कि भैया मेडिकल के रूप में मेरा हॉस्पिटल में ये खर्च हुआ, इतना आप हमको दे दो। कंपनी और फर्म भी जानता है कि इस तरह की घटना होंगे, इसलिए कंपनी पहले से क्या करता है कि जितना भी प्रॉफिट वो अर्न करता है उसमें से कुछ पैसा इस विशेष काम के नाम पर बचा लेता है, यानी अलग से एक रिजर्व क्रिएट कर देता है इसी काम के लिए, कंपनसेट करने के लिए। वर्कर का जो मेडिकल क्लेम आएगा उसको कंपनसेट करने के लिए अलग से एक रिजर्व बना दिया, वो जिस रिजर्व का नाम दे दिया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कर से बना वर्कमैन, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जो वर्कर को कंपनसेट करेगा उसके लिए बनाया गया। देखो ये रिजर्व, ऑन ड्यूटी अगर कोई एक्सीडेंट कर रहा है वर्कर, तो मैं सीधा सीधा बात किया कि उसकी जितने भी मेडिकल खर्च होंगे वो कंपनी को बियर करना पड़ेगा, फर्म को बियर करना पड़ेगा। इसीलिए कंपनी और फर्म वाले लोग क्या करते हैं कि उनका वर्किंग कैपिटल डिस्टर्ब ना हो, बहुत बड़ा अमाउंट वर्किंग कैपिटल का निकल ना जाए, बिजनेस स्मूथली चलता रहे, इसके लिए पहले ही वो अलर्ट हो जाते हैं और अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा वो बचाते हैं इस विशेष काम के लिए, और अलग से एक रिजर्व बना के उसमें पैसा को अलग एक कोने में रख देते हैं, जिसका नाम दे दिए हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब कोई भी रिजर्व बना रहे हो तो ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेशन बनाया जाता है, अनुमान के आधार पर, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअलिटी। एक्चुअलिटी कैसे पता चलेगा भाई यार, जब वो कोई घटना घट जाएगा और जब वो हॉस्पिटल में जाएगा और उसका जो बिल बन के आएगा तभी तो पता चलेगा ना कि एग्जैक्ट खर्चा कितना हुआ हॉस्पिटल का। तो एक्चुअल तो वो हो गया, लेकिन वो घटना होने से पहले ही तो आप ये रिजर्व बना रहे हो। तक कोई भी रिजर्व फंड जो बनाते हो वो ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेशन बनाया जाता है, संभावना के आधार पर, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअलिटी। एक्चुअलिटी के आधार पर नहीं बनाया जाता है उसको। तब फर्म वाले ने ये सोचा कि चलो पूरा साल में 12,000 रुपए तक का क्लेम हमारा वर्कर्स का आने की संभावना है, इतना तक आ सकता है। देखो इसीलिए वो 12,000 का ही वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ये बना के रखा हुआ। अब देखो रिजर्व जो बनाया उसमें क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने पड़ेंगे, कौन कौन से पॉसिबिलिटीज होंगे। देखो अब मैं यहां लिख रहा हूं कि इफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज इक्वल टू क्लेम, इक्वल टू क्लेम, यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और क्लेम का अमाउंट दोनों सेम हो। जितना हम सोचे थे क्लेम उतना ही आया। एक ऑप्शन ये हो सकता है क्लेम आया और उतना ही आया, ठीक है। जैसे मान लो कि WCR हमारे पास 12,000 का है और वर्कर्स जो क्लेम आया हमारे पास, वर्कर्स क्लेम जो आया हुआ है ये भी आया हुआ है 12,000। एक संभावना तो ये रहेगा, देखो भाई दूसरा पॉसिबिलिटीज क्या होगा समझो। इफ
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज लेस देन वर्कर्स क्लेम, यानी जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और यहां पर जो क्लेम है, देखो ठीक है ना। अब आपके पास इफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज लेस देन क्लेम, अब आपके पास तो रिजर्व 12,000 का ही है, लेकिन क्लेम आपके पास 15,000 रुपए का आ गया, यानी रिजर्व आपका कम पड़ रहा है। देखो एक तो पॉसिबिलिटी ये हो जाएगा, ठीक है। तीसरी पॉसिबिलिटीज क्या हो जाएगी यहां पर, ये जो नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज होगी वो क्या हो जाएगी, थर्ड पॉसिबिलिटीज, कि इफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज मोर देन, ठीक है, क्लेम। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकता है, देखो मोर देन क्लेम, मतलब जैसे आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का अमाउंट 12,000 है, लेकिन क्लेम जो आपका आया हुआ है, ये क्लेम आपके पास 9,000 रुपए का ही आया हुआ है, 9,000 का। तो देखो एग्जाम्पल से भी इसको हम सजा दिए हैं, एग्जाम्पल के साथ मैं थ्योरी को समझा रहा हूं। देखो चौथा पॉसिबिलिटीज भी हो सकता है कि आपने रिजर्व तो बनाया बट क्लेम हुआ ही नहीं उस ईयर में, कोई एक्सीडेंट नहीं किया, ऐसा भी हो सकता है। चलो उस चौथे विकल्प पर भी आएंगे हम लोग, पहले 3 ऑप्शन देख लो, बट 5वां कोई विकल्प नहीं होने वाला, देखना यह मैक्सिमम 4 विकल्प की बात हो रहा है। अब हम इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे, इसी में से कुछ आपका प्रॉब्लम में दिया रहेगा। देखो साफ साफ यहां लिखा हुआ, देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपका 12,000 रुपए यहां बनाया हुआ है, प्रॉब्लम में दिया हुआ है 12,000, और क्लेम भी आपके पास 12,000 का ही आया है, दोनों का दोनों बराबर है, इक्वल है। यहां पर आप रिजर्व 12,000 का बनाए हो, संभावना 12,000 का लगाया था क्लेम आने का, लेकिन क्लेम आ गया आपके पास 15,000 का, क्लेम ही ज्यादा हो जा रहा है, यानी रिजर्व आप कम का बनाए हो। एक तो ये हो जा रहा है, और तीसरा हो गया वहां के रिजर्व आपका 12,000 का है बट क्लेम 90,000 का आया, यानी आपका रिजर्व जो है वो सब ज्यादा हो चुका है। और फोर्थ वाले में बोले कि क्लेम ही नहीं आया, तो इसी में से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में दिया रहेगा, जो ऑप्शन हम लिखे हैं उसी में से कुछ दिया रहेगा। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम यहां बना के दिखा रहे, देखो क्या होगा, और इसमें से जो कुछ भी आपका प्रॉब्लम में दिया रहेगा वो वाला आप एंट्री ले लेना है, ठीक है ना। देखो सबसे पहला चीज ध्यान देना कि क्लेम, अभी तो हमारे पास रिजर्व 12,000 का है, यानी संभावना तो मैं 12,000 का लगाया था क्लेम आने का, लेकिन अब ध्यान से समझो कि क्लेम हो चाहे ना हो, क्लेम हो चाहे ना हो, चाहे जितना हो, डजेंट मैटर, क्लेम हमारे पास आया या नहीं आया, यानी वर्कर एक्सीडेंट किया या नहीं किया, इसका मतलब यह है कि क्लेम हो या ना हो या जितना भी हो, जो भी हो, ये रिजर्व एनी हाउ क्लोज करना है। पहले से जो रिजर्व दिया हुआ उसको एनी हाउ क्या करना है, क्लोज कर देना है, बंद करना है, देखना ठीक है ना, बंद करना है, सीधा सीधा थ्योरी समझना, बंद करना है। और बंद करने के लिए प्लस माइनस की साइन समझाया गया कि देखो ये माइनस में है, जितने भी लायबिलिटी साइड की इंफॉर्मेशन है ये माइनस में है, क्रेडिट में, तब फुली डेबिट करेंगे बंद करने के लिए। तो देखो मैं यहां एंट्री में आ रहा हूं, अब यहां पर लिख रहा है, देखो हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 12,002, ठीक है। अब एक साइड तो ये चला गया, दूसरे साइड कैपिटल को रहना है, तो 2 यहां पर आ जाएगा, देखो एक्स कैपिटल 2 हो जाएगा यहां पर, वाइज कैपिटल अकाउंट लिख सकते हो, और 2 यहां पर आ गया जेड्स कैपिटल अकाउंट, ये आ गया। अब 12,000 को रेशियो दिया हुआ है उसमें आप बांट दो, इंटू 3/6 कर दो, आगे यहां पर 6,000, ठीक है ना।
12,000 इंटू 2/6 कर दो, ये आ गया 4,000 और यहां पर आपका आ गया 2,000। तो एक आंसर देखो आपका कंप्लीट हो गया, ये वाला एंट्री जाएगा देखना। अब अगर सेकेंड साइड में हम लोग जाएं, यहां देखो जाएं, तो हमारे पास WCR है 12,000 का, क्लेम है 15,000 का। क्लेम पहले आपको देखने की जरूरत नहीं है, पहले तो हर हाल में मैं क्या बोला कि आपका जो WCR है उसको पहले बंद करो, यानी हाउ वो क्लोज होगा। तो WCR को देखो हम यहां भी डेबिट कर दिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये हम कर दिए 12,000। देखो भाई, देखो पहला एंट्री मेरा यहां पर गलत हुआ है भाई, ये चीज गलत हुआ है, ये नहीं होगा। क्लेम आया है इसमें ना, ये चौथा वाला ऑप्शन का आंसर आ गया है, ठीक है, मेरा गलती है रखना यहां पर। WCR अकाउंट डेबिट टू वर्कर्स क्लेम, यहां पर लिखना वर्कर्स क्लेम, वर्कर्स क्लेम अकाउंट। ये एक न्यू लाइबिलिटी आपका बना हुआ है, देखो ये लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हो, लाइबिलिटी L, क्योंकि जब वर्कर क्लेम कर दिया तो ये लाइबिलिटी आपके पास आ गया, आपको ये पैसा पे करना पड़ेगा। तो अभी आप लाइबिलिटी क्रिएट किए हो, जब उसका पेमेंट करोगे तो इस वर्कर्स क्लेम को डेबिट कर देना और कैश बैंक को क्रेडिट कर देना, ठीक है। तो मेरा देखो वो स्लिप ऑफ पेन हो रहा था जो मैं एंट्री लिया था, WCR यहां पर क्लोज हो गया और क्लेम यहां पर क्रेडिट हो गया, ठीक है। अब नए बैलेंस शीट जब बनाओगे, रिवाइड बैलेंस शीट, तो WCR वहां नहीं जाएगा, बट ये लाइबिलिटी साइड में जाएगा जब तक इसका पेमेंट नहीं कर देते हो, ठीक है। अब समझो यहां पर, अब देखो यहां पर आपका रिजर्व 12,000 थी, जबकि क्लेम आपका 15 का हो गया। तो जितना से क्लेम, जितना से आपका रिजर्व कम पड़ गया उतना पार्टनर से लेना है, लेकिन डायरेक्ट पार्टनर से नहीं लेके क्या करेंगे, अभी हम लोग रिवैल्यूएशन के थ्रू हम लोग काम करेंगे। यहां पर देखो रिवैल्यूएशन के थ्रू, ठीक है ना, हम लोग यहां पर रिवैल्यूएशन को डेबिट कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 3,000, ठीक है, 2। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप यहां पर डेबिट कर दिया, 2 यहां पर आ जाएगा आपका वर्कर्स क्लेम, वर्कर्स क्लेम अकाउंट 15,000 रुपीज। अब एक लाइबिलिटी आप 15,000 से यहां पर क्रिएट कर दिया, जब रिजर्व कम पड़ जाए तो रिवैल्यूएशन को डेबिट कर लेना, ठीक है, और जब रिजर्व ज्यादा हो जाए तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देना। फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन के थ्रू जा सकते हो या डायरेक्ट भी जा सकते हो, डायरेक्ट भी देखो क्या एंट्री होगा ये समझा रहे हैं। अब ये रिवैल्यूएशन के थ्रू अगर गए हो तो इसको क्लोज करना होगा, रिवैल्यूएशन को बंद करना होगा। अब रिवैल्यूएशन देखो आपका यहां प्लस में पड़ा हुआ है, तो ये माइनस में जाएगा, ठीक है ना, माइनस में जाएगा तो हम डेबिट किसको करेंगे, वो तो क्रेडिट में चला गया, डेबिट किसको करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल को। यानी रिजर्व कम पड़ जाए तो पार्टनर से लेंगे, और रिजर्व ज्यादा हो जाए तो पार्टनर को दे देंगे। दे देंगे का मतलब सीधे कैपिटल अकाउंट के थ्रू एंट्री जाना है। देखो पार्टनर से ले लेंगे मतलब उसका कैपिटल कम कर देंगे, पार्टनर को दे देंगे मतलब उसका कैपिटल बढ़ा देंगे, ये होने वाला है, ठीक है ना। तो इस रिवैल्यूएशन को जब हमको क्लोज करना है तो ये क्रेडिट में जाएगा, तो फिर डेबिट में देखो पार्टनर्स का कैपिटल जा रहा है, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 हो गया यहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट, 2 है रिवैल्यूएशन अकाउंट 3,000 रुपीज। अब ये 3,000 यहां पर रिवैल्यूएशन बोलकर आ गया, देखो अब 3,000 इंटू 3/6 करोगे तो 1,500 रुपए देखो एक्स के खाते में आएगा, उससे लिया जाना है। 3,000 इंटू 2/6 करोगे तो 1,000 रुपीज वाई से लिया जाएगा और 500 रुपीज जेड से लिया जाएगा, देखो ठीक है ना। तो ऐसे देखो एंट्री चला गया रिवैल्यूएशन के थ्रू। अब देखो अगर मान लो हम लोग को डायरेक्ट एंट्री लेना होता, फर्स्ट साइड वाला हम हटा रहे हैं बेटा, देखना ये जगह थोड़ा सा बन जाएगा, इसको हटाएंगे तो देखो अब आपका यहां पर रिवैल्यूएशन ठीक से समझो, ये रिवैल्यूएशन प्लस में और रिवैल्यूएशन यहां माइनस में है, जितना से यहां प्लस है इतने से देखो ये माइनस है।
तो ये और ये तो कैंसिल हो गया दोनों। तो जब इसका कंपाउंड एंट्री निकालोगे नेट एंट्री, तो नेट एंट्री निकल कर क्या आएगा, देखो यहां पर नेट एंट्री निकल कर क्या आएगा, नेट एंट्री जब हम लोग ले रहे हैं नेट एंट्री यानी कंपाउंड एंट्री, तो नेट एंट्री में देखो WCR आपका डेबिट में जा रहा है, WCR अकाउंट डेबिट कितना 12,000, ये डेबिट है। इसके बाद देखो 3 डेबिट यहां पड़ा हुआ है, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। और 2 यहां पर आ गया वर्कर्स क्लेम, वर्कर्स क्लेम अकाउंट। अब यहां पर आ गया देखो ये 1500, यहां पर आ गया 1000, यहां पर आ गया 500 और ये आपका हो गया 15,000 रुपीज। तो ये एक एंट्री चला गया देखो नेट एंट्री। ऐसे भी एंट्री हम लोग कर सकते हैं। अगर रिजर्व कम पड़ जाए तो हम पार्टनर से लेंगे यानी पार्टनर का कैपिटल को कम कर देंगे यानी डेबिट कर देंगे। तो देखो पार्टनर कैपिटल यहां डेबिट हो गया है। तो 2 एंट्री अगर आप नहीं करना चाह रहे हो ऐसे, तो आप सिंगल एंट्री कंपाउंड एंट्री ऐसे ले सकते हो। तो सेकेंड वाला भी देखो मैं यहां पर एंट्री समझाया आपको कि कैसे इसका आंसर जाना है। अब हमारा देखो थर्ड वाले ऑप्शन पर, थर्ड वाले को समझो क्या है। देखो फटाफट हम लोग देखते हैं थर्ड वाले को। थर्ड वाले में WCR आपका 12,000 है भाई। देखो तो WCR अकाउंट डेबिट चला गया आपका 12,000 रुपीज, लेकिन क्लेम बेटे देखो वहां पर 9,000 का ही आया है, ठीक है ना। तो 2 हम लोग यहां करेंगे वर्कर्स क्लेम, वर्कर्स क्लेम अकाउंट 9,000, लेकिन अब हमारे पास रिजर्व बच गया, देखो सरप्लस हो गया, यानी आप जितना सोचे थे उससे कम क्लेम आया, रिजर्व बच गया। तो बच गया तो पार्टनर ले लेगा, घट गया था तो पार्टनर दिया था ना जी। तो जब बच गया सरप्लस हो गया रिजर्व, तो वो पार्टनर ले लेगा, यानी पार्टनर का कैपिटल बढ़ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में भेज देना है। तो कैपिटल को बढ़ाने के लिए देखो कैपिटल यहां पर माइनस में है क्रेडिट में, तो और माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो क्रेडिट कर देंगे देखो हम लोग यहां पर। अब 2 लिखेंगे यहां पर एक्स कैपिटल अकाउंट, 2 यहां लिखेंगे वाइज कैपिटल अकाउंट और 2 लिखेंगे हम लोग यहां पर जेड्स कैपिटल अकाउंट, जेड्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। अब 3,000 जो सरप्लस हो गया इसमें देखो 1,500 रुपया एक्स को चला जाएगा, 1,000 रुपीज यहां वाई को जाएगा और 500 रुपीज यहां जेड को जाएगा। अब आपका ये डेबिट क्रेडिट इक्वल हो गया। देखो तो जहां भी WCR प्रॉब्लम में दिया रहेगा और क्लेम दिया रहेगा, तो आप देख लेना कि इसमें से कौन सा ऑप्शन वाला प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग जर्नल एंट्री कर देना, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो 3 ऑप्शन की जर्नल में आपको समझा दिया WCR को लेकर। अब देखो हम चौथा ऑप्शन भी समझा रहे हैं, हालांकि वो एंट्री शुरू में ही हो चुका था बाई मिस्टेक ही सही, लेकिन शुरू वाले में ही हो गया था। देखना जब आपका क्लेम हो ही नहीं तभी आपको रिजर्व तो बंद करना ही करना है, WCR अकाउंट डेबिट पूरा 12,000 ये तो करना है आपको। 2 क्लेम उस ईयर में आया ही नहीं, तो पूरा का पूरा ही पैसा बच गया रिजर्व वाला, तो सब का सब पार्टनर ले लेंगे, पार्टनर का कैपिटल बढ़ जाएगा। तो 2 यहां पर हो गया एक्स कैपिटल अकाउंट, 2 हो गया यहां पर वाइज कैपिटल अकाउंट और 2 हो गया यहां पर जेड्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। ये हो गया देखो, ठीक है, पूरा का पूरा पैसा ये लोग ले लेगा। देखो तो 12,000 इंटू 3/6 करने से आ रहा था, 12,000 इंटू 3/6 करोगे तो ये आ रहा था 6,000 रुपए, ठीक है ना। 12,000 इंटू 2/6 करने से आ रहा था 4,000 और ये अमाउंट आपका आ गया 2,000। तो चौथा ऑप्शन देखो, फोर्थ ऑप्शन ये है। अब इससे ज्यादा ऑप्शन WCR में नहीं मिलने वाला है, तो मैं WCR का ट्रीटमेंट आप लोगों को समझा दिया, देखो कंप्लीट किया मैं WCR। अब मैं आ रहा हूं देखो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड, कहीं कहीं रिजर्व भी लिखा रहता है फंड,
यानी IFF। अब देखो ये IFF है क्या और इसमें कौन कौन से ऑप्शन आएंगे और उसका हम लोग एंट्री कैसे लेंगे, यानी प्रॉब्लम कैसे बनाएंगे। इसमें जो ऑप्शंस आने वाले हैं, देखना ये क्या ऑप्शन आने वाले हैं, ये हम लोग को समझना है। देखो भाई, इन्वेस्टमेंट यहां दिया हुआ, इन्वेस्टमेंट 1,60,000 रुपीज, यानी अपने पैसे को आप कहीं लगाए हो, फर्म अपना पैसा को कहीं इन्वेस्ट किया मार्केट में। ये पैसा आप शेयर मार्केट में लगा सकते हो, डिवेंचर मार्केट में लगा सकते हो। शेयर मार्केट, डिवेंचर में पैसा लगाना, शेयर में पैसा लगाना, या कहीं किसी को लोन के रूप में दिए हुए हो, कोई प्रॉपर्टी में पैसा लगाए हो, कहीं भी इन्वेस्टमेंट किए हो। तो खास करके अगर शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो तो शेयर मार्केट बहुत फ्लक्चुएट करता है, देखना बढ़ते घटते रहता है रेट उसका। तो इन्वेस्टमेंट जो भी आप किए हो, अगर उसका मार्केट प्राइस कम हो जाए तो लॉस हो जाएगा। उस लॉस को सेट ऑफ करने के लिए आप अलग से एक फंड बनाए हो, देखो यहां पर लायबिलिटी साइड में फंड बना हुआ है IFF, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ये फंड बनाकर रखे हो, इसी फंड से लॉस को आपको सेट ऑफ करना है। लॉस को सेट ऑफ करने के लिए बनाए हो, तो लॉस होगा तब हम इससे उसको सेट ऑफ करेंगे, और लॉस नहीं हुआ तो प्रॉफिट हो गया, और ठीक है, या लॉस हुआ ही नहीं, नो प्रॉफिट नो लॉस। अब यहां भी थ्योरी समझना, बात वही है जो WCR की बात हो रही थी कि लॉस हो चाहे ना हो, चाहे जितना हो, लॉस हो या ना हो चाहे जितना हो, डजंट मैटर, हर हाल में IFF को क्लोज करना है। IFF को क्लोज कर देना है, यह ध्यान में पहले सेट कर लेना। IFF को क्लोज करना है, क्रेडिट में है 25,000, पूरा डेबिट कर देना है 25,000, ठीक है। तो ये पूरा बंद होगा, पहले तो ये समझ लेना है। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घट गया है तो घटा हुआ वैल्यू यहां पर दिखाना है, और बढ़ गया है तो बढ़ा हुआ वैल्यू यहां दिखाना है। एसेट साइड में देख लेना, बढ़ गया है तो इसको और डेबिट करके बढ़ाएंगे, प्लस में तो और प्लस कर देंगे, और घट गया है तो इसको माइनस करेंगे घटाने के लिए, क्रेडिट करके इसको हम लोग कम कर देंगे, और वो घटा हुआ वैल्यू बैलेंस शीट में दिखाएंगे। तो कहानी ये है, समझ लेना क्या हम बोले। ये पहले तो IFF को एनी हाउ क्लोज कर देना है, बंद करना है आपको, हर हाल में IFF को बंद कर देना है। फिर इन्वेस्टमेंट को मार्केट प्राइस पर दिखाना है आपको, मार्केट प्राइस बढ़ा हुआ है तो बढ़े हुए पर, घटा हुआ है तो घटे हुए पर, यह दिखाना है आपको। अब देखो हम लोग यहां पर आ रहे हैं, देखो ऑप्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की ऑप्शन क्या है, देखो इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं है, तो सीधा पूरे IFF को क्लोज कर दो। IFF अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल टू Y कैपिटल टू Z कैपिटल, पूरा बंद कर दो फंड को। अब फंड आपके पास 25,000 दिख रहा है ये, ठीक है ना। देखो 25 अगर नहीं कटेगा पॉइंट में आ जाएगा तो हम लोग फिगर चेंज भी कर लेंगे। 3/6 25,000 इंटू 2/6 पॉइंट में आ रहा है। अगर इसको हम लोग 30,000 कर दें, 30,000 अगर हम लोग कर लें इसको, तो क्या फिगर बनता है, देखो 30,000 इंटू 3/6 कट रहा है, 30,000 इंटू 2/6, चलो 30 कर ले रहा है, देखना भाई। अब ये 30,000 को हम लोग प्लस कर दिए, ठीक है ना। 3/6 में जाओगे तो ये आ गया 15,000, ठीक है। 30,000 इंटू 2/6 में जाओगे तो ये आएगा आपका 10,000, और एक आ जाएगा आपका 5,000। तो देखो एक विकल्प यहां है आंसर का, अगर कोई इंफॉर्मेशन आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन में नहीं दिया गया है तो ये पूरे के पूरे IFF को क्लोज कर दो पार्टनर्स कैपिटल में भेजकर। तो एक ट्रीटमेंट ये हो गया, देखो पहला ट्रीटमेंट, पहला ऑप्शन यहां पर हो गया। सेकेंड ऑप्शन क्या है, इफ मार्केट प्राइस, MP का मतलब समझना, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस दैट इज CP, ये समझना।
एक सेकेंड विकल्प ये हो सकता है, इफ मार्केट प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। देखो ये कॉस्ट प्राइस है, जो बैलेंस शीट में दिया ये कॉस्ट प्राइस है, और मार्केट प्राइस भी यहां पर एडिशनल इंफॉर्मेशन ने दिया हुआ है कि 1,60,000 ही है। तो बताओ आप, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1,60,000 बैलेंस शीट में, मार्केट की प्राइस आज के डेट में 160 ही है, तो कोई प्रॉफिट लॉस हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो वैसे सिचुएशन में भी देखो आपका आंसर यही जाएगा, ये सेम वाली एंट्री जो है यहां पर चला जाएगा, सेम वाली एंट्री सेम अमाउंट से, क्योंकि पूरा का पूरा फंड बच गया तो पूरा फंड को बांट दो। तो अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है तो एंट्री ये गया, अगर दोनों की प्राइस, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस इक्वल है तब भी आपका आंसर यही जाने वाला है, ठीक है ना। तो दो ऑप्शन में आपको आंसर हम सिखाए देने। अब मैं तीसरा ऑप्शन में आ रहा हूं, देखो तीसरा ऑप्शन क्या है समझो। देखो बेटा, ये थर्ड आपका ऑप्शन क्या है, थर्ड ऑप्शन की बात कर रहे हैं, इफ मार्केट प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस। अब मार्केट प्राइस मान लो यहां पर 1,75,000 है, जबकि कॉस्ट प्राइस आपका 1,60,000 ही है, ये है। अब बताओ इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ चुका है, तो मैं बोला था कि बढ़ाना है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को बढ़ाना है, ठीक है ना। लेकिन आपको आईएफएफ को बंद भी करना है, मैं ये समझाया था। तो पहले देखो आपको यहां पर बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ये देख लेना है। अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट को एक साथ एंट्री लेना चाहें तो आईएफएफ को तो आप बंद करोगे ही करोगे, आईएफएफ अकाउंट डेबिट, ये तो आप बंद कर देना 30,000। साथ में इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट ये भी करोगे। कितना से? 15,000 से। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 15,000 से बढ़ गया, देखो 1,75 और 1,60 का डिफरेंस है 15,000, तो 15,000 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ा देना है, ठीक है ना। 2 या अलग अलग भी इसकी एंट्री ले सकते हो। 2 यहां पर चला गया, देखो एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और 2 यहां पर अगर जो प्रॉफिट हो गया है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है आपका? 15,000 का, तो उसके लिए रिवैल्यूएशन को हम लोग ला सकते हैं, देखो टू रिवैल्यूएशन, या सीधा सीधा हम लोग कैपिटल में ही इसको एडजस्ट कर सकते हैं, कैपिटल के थ्रू भी जा सकते हो। अगर इसकी अलग अलग एंट्री लेना चाहता तो हम एंट्री कैसे करते? देखो अगर इसकी हम अलग अलग एंट्री लेते तब एंट्री हम कैसे करते? 15,000 रुपए से आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ाना है, ठीक है। तो आपका यहां पर हो गया इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 15,000, 2 यहां पर हो जाएगा आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट हो या लॉस हो, नाम रिवैल्यूएशन देना है। लॉस रहेगा तो डेबिट कर देना है रिवैल्यूएशन को, प्रॉफिट रहेगा क्रेडिट कर देना है। तो 15,000 से देखो ये क्रेडिट कर दिए हम लोग, पहला एंट्री। सेकेंड एंट्री यहां पर अब रिवैल्यूएशन को बंद करोगे, ये माइनस में तो इसको प्लस करेंगे हम लोग, तो यहां पर चला गया देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और 2 यहां पर आ गया एक्स कैपिटल, 2 आ गया वाइज कैपिटल, 2 आ गया जेड्स कैपिटल, ये आ जाएगा 15,000 यहां पर है, ठीक है। अब 7,500, 5,000 एंड 2,500, ये तो 15,000 वाला की कहानी हो गया। लेकिन अब आपका जो ये फंड पूरा का पूरा 30,000 बच गया, इस फंड को भी पार्टनर ले लेगा, तो तीसरा एंट्री यहां पर करना होगा आप लोगों को। देखो अब ये इस केस में यहां पर थर्ड एंट्री देना होगा कि आईएफएफ अकाउंट डेबिट पूरा 30,000 टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल और टू जेड्स कैपिटल, ये देना होगा। अब यहां पर एक्स कैपिटल में देखो अमाउंट आ जाएगा 30,000 है ना, तो ये आ जाएगा देखो 15,000, यहां पर आ जाएगा आपका ये 10,000 25, और यहां पर आ जाएगा 5,000। जब रेशियो से आप बांटोगे, रेशियो 3:1 दिया हुआ उससे बांटोगे, ये अमाउंट आ जाएगा। तो 3 एंट्री चला गया, देख लो यहां पर
ठीक है ना। तो ये थर्ड ऑप्शन में भी आपको एंट्री सिखाए कि कितने एंट्री जाएंगे थर्ड ऑप्शन में। अब हमारे देखो फोर्थ ऑप्शन में, चौथा ऑप्शन देखो क्या है, और यही लास्ट ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन, ये मैं समझा रहा हूं। देखो ऑप्शन जो 4 जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, इफ मार्केट प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस आपका 1,60,000 है, ठीक है, लेकिन मार्केट प्राइस आपका 1,30,000 है। अब बताओ यहां पर 30,000 का लॉस होने लगा, ठीक है, या ये मान लो कि यहां पर 1,48,000 ये मार्केट वैल्यू आपकी है। अभी मान लो एक मार्केट प्राइस ये लिए हम लोग लेस देन में, एक और अमाउंट इसी का लेते हैं। देखो केस 4 ही है ये, इफ मार्केट प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, और इसमें मैं ले रहा हूं देखो कि मार्केट प्राइस जो आपका है, कॉस्ट प्राइस तो 1,60,000 है, ठीक है ना, लेकिन जो मार्केट प्राइस आपका यहां पर दिया हुआ है 42,850 और 10,60, 1,18,000 है मान लो, 1,18,000। अब समझो यहां पर लॉस हो रहा है। देखो मार्केट प्राइस आपका 148 है जबकि कॉस्ट प्राइस 160 है, तो आपका यहां पर नुकसान होने लगा। देखो कितने का लॉस हो रहा है यहां पर, आपका यहां पर लॉस हो रहा है देखो 12,000 रुपीज का, ये लॉस हो रहा है 12,000 रुपीज का। अब लॉस को मैं बोला था किससे सेट ऑफ करना है, फंड से। फंड आपके पास कितना है देखो 30,000, तो लॉस तो आराम से एडजस्ट हो जाएगा ना जी, लेकिन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम करना होगा। अब इन्वेस्टमेंट आपका देखो कितना पर दिखाना होगा, 1,48,000 पर इन्वेस्टमेंट को दिखाना होगा, तो आपका देखो यहां पर आएगा इन्वेस्टमेंट, सॉरी IFF अकाउंट डेबिट, पूरा 30,000 पूरा बंद करना है, ये आ गया। तो यहां पर दिखाएंगे हम लोग इन्वेस्टमेंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट दिखाओगे। इन्वेस्टमेंट को कितना कम करना है, 12,000 से, ये कम करना है आपको, क्योंकि बैलेंस शीट में जो दिखाएगा वो 148 लिखा जाना है, तो 12,000 से आप इन्वेस्टमेंट को कम करोगे। अब आपका फंड यहां पर बच गया। देखो नुकसान आपका 12,000 का ही हुआ है, जबकि फंड आप 30,000 का बनाकर रखे हो, तो 18,000 रुपए अभी आपके पास सरप्लस हो गया फंड का। वो फंड पार्टनर ले लेगा। देखो 2X कैपिटल, 2Y कैपिटल एंड 2Z कैपिटल, ये एंट्री जाने लगेगा। देखो अब यहां पर 18,000 को बांटना होगा रेशियो में, 18,000 इंटू 3/6 करोगे, ये आएगा 9,000, ठीक है। 18,000 इंटू 2/6 करोगे, ये आएगा 6,000, और ये आपका आएगा 3,000। तो एक आंसर देखो ऐसे गया, ठीक है ना। लॉस तो हो रहा है लेकिन फंड से कम हुआ है। फंड आपके पास 30,000 का है, लॉस आपका वहां पर 12,000 का है। लेकिन देखो लॉस यहां पर कितना हो गया, इसमें भी लॉस हुआ है आपका। कितने का लॉस हुआ, 1,60,000 माइनस 1,18,000, तो यहां पर 42,000 का लॉस आपका होने लगा। देखो 42, और फंड आप जो बनाए हो IFF, वो तो मात्र 30,000 का ही बनाए हो, यानी फंड कम हो गया। यहां फंड ज्यादा था, देखना लॉस 12,000 का है, फंड यहां 30,000 का था, फंड ज्यादा हो गया था। लॉस वहां भी हुआ है लेकिन लॉस एक्सेस हो गया फंड से। अब एंट्री हम लोग कैसे लेंगे समझो। जब हमारा फंड यहां बच गया था, क्योंकि 18,000 से फंड बच गया ना जी, लॉस 12,000 का ही है और फंड आपके पास 30,000 का है, तो 18,000 बच गया था, पार्टनर ले लिया। देखो तो बच जाएगा तो पार्टनर ले लेगा, घट जाएगा तो पार्टनर से ले लेंगे। तो अब देखो यहां पर एंट्री किया जाने वाला हम लोगों का, ठीक से समझो। IFF को तो हम लोग 30,000 से डेबिट किए क्योंकि हमारे पास 30 ही है, लेकिन अभी भी आपके पास देखो बचा हुआ है लॉस, कितने का, 30 और 42 का डिफरेंस लोगे तो कितने का लॉस है आपका, 12,000 का। तो इसके लिए आप रिवैल्यूएशन को डेबिट कर देना,
रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो गया यहां पर 42,000। टू आपका यहां पर इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, देखो इन्वेस्टमेंट अकाउंट 42,000। अब ये रिवैल्यूएशन को बंद करना है, डेबिट में इसको क्रेडिट करोगे तो पार्टनर को डेबिट कर देंगे हम लोग। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू आपका हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, रिवैल्यूएशन आपका यहां पर आया हुआ है 12,000। अब इस 12,000 को आपको बंद कर देना है, ठीक है ना। तो 12,000 इंटू 3/6 करोगे तो वही आ जाएगा, देखो 6,000, 4,000 एंड 2,000। रिवैल्यूएशन के थ्रू गए, डायरेक्ट कैपिटल के थ्रू जाना है तो डायरेक्ट कैपिटल के थ्रू जाओगे, क्योंकि रिवैल्यूएशन जितना से प्लस उतना से माइनस, तो ये तो कैंसिल हो जा रहा है रिवैल्यूएशन। तो एंट्री वही हो रहा है जो इसके पहले वाली लॉस में, इस लॉस में मैं सिखाया, वही चीज हो रहा है। तो रिवैल्यूएशन के थ्रू मैक्सिमम बुक बनाते हैं प्रॉब्लम को, आप रिवैल्यूएशन के थ्रू बना लो। तो देखो मैं IFF का भी सारा कंडीशन जो हो सकता था वो मैं आपको समझाने का प्रयास किया। अब देखो ये टॉपिक मेरा 3 टॉपिक आज समाप्त हो गया, केवल एक टॉपिक अब आपका बचा हुआ है इस चैप्टर में, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। पूरे इस चैप्टर में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मैं लगभग बात कर दिया चैप्टर का, केवल एक टॉपिक पर मैं बात करूंगा, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, विथ एग्जांपल मैं समझाने का प्रयास किया हूं, समझ में आया होगा। कुछ कठिनाई हो, प्रॉब्लम हो, नहीं समझ पा रहे हो बात को, अभी भी कहीं दिक्कत हो रही है, मैं फिर से एक सेपरेट वीडियो इसको और छोटा करके लाऊंगा। आप कमेंट सेक्शन में इस बात को बोला करो, व्हाट्सएप किया करो, ठीक है। मैं इस वीडियो को अब यहीं पर स्टॉप कर रहा हूं। अगला जो लेक्चर मेरा होगा, लेक्चर नंबर 3, उसमें मैं बात करूंगा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज चैप्टर का, और ये चैप्टर लास्ट होगा। इसके बाद मैं अगले चैप्टर एडमिशन की ओर चलूंगा, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। ठीक है, आप सभी को जय हिंद। आप वीडियो को देखें,